नमस्कार, मैं योगी राज। आप सभी साधकों को मेरे योग चैनल में स्वागत है। आइए, आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि योग में आसन और प्राणायाम का क्या महत्व है। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। मान लिया जाए कि हम कोई ऊंचा इमारत खड़ा करना चाहते हैं, 5 मंजिला, 7 मंजिला, ऐसा कोई इमारत खड़ा करना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले हमको एक नींव का ज़रूरत पड़ता है। जब तक हम नींव नहीं डालेंगे तब तक कोई इमारत खड़ा नहीं कर सकता। उसी प्रकार योग में आसन और प्राणायाम नींव का काम करता है। यदि हम योग की गहराई में जाना चाहें तो हमें आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना आसन और प्राणायाम का अभ्यास किए बगैर कोई योगी समाधि तक नहीं जा सकता। तो समाधि तक जाने के लिए हमें योग अभ्यास में आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इसका वर्णन हमें गीता से मिलता है। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यदि कोई योगी योग करते करते अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाए, गिर जाए और वह समाधि तक नहीं पहुंच पाए, तब उसकी गति क्या होगी। श्री कृष्ण बहुत सुंदर जवाब देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, यदि कोई योगी योग करते करते पथभ्रष्ट हो जाए और वो समाधि तक नहीं पहुंच पाए और इससे पहले ही उसका प्राण छूट जाए, तो ऐसे योगी का दुर्गति नहीं बल्कि सद्गति होता है। इस संसार में उसे सुख भोग तो मिलता ही है, मरने के बाद वह ब्रह्मलोक को जाता है और वहाँ का सुख भोग कर फिर से वह मानव योनि में ही जन्म लेता है और अपना अधूरा योग फिर से शुरू कर उसे पूर्ण करता है। तो आइए, आप लोग भी अपने जीवन में योग का धारण करें। योग वह विद्या है जो आपका शारीरिक सुख तो देता ही है, साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी देता है। शारीरिक सुख के साथ साथ आत्मिक सुख भी देता है। इसलिए आप अपने जीवन में योग को उतारें। अब मैं आप लोग को एक ऐसा आसन बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आप सदा जवान रहेंगे, आपका शरीर लचीला होगा, आपके मेरुदंड का में जो गांठ है वह गांठ खुलने लगेगा और आपके अंदर सोई हुई ब्रह्म चेतना को जागृत कर उसे ऊर्ध्वमुखी करेगा। इस आसन को करने से पीठ का दर्द, साथ साथ पेट की चर्बी, जो पेट में चर्बी हो गया उसे कम करेगा और जिसे अस्थमा का बीमारी हो, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, उससे यह आसन रामबाण का कार्य करेगा। उसके हृदय के बंद नस को खोलेगा। इस आसन का नाम उष्ट्रा आसन है। उष्ट्रा संस्कृत शब्द है। उष्ट्रा का अर्थ होता है ऊंट। तो इस आसन को
करने से हमारा शरीर ऊँट के समान हो जाता है। तो आइए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप उष्ट्रासन करके दिखाता हूँ कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम आप वज्रासन में बैठ जाएं, फिर घुटने के बल आप खड़ा हो जाएं। इस तरह से दोनों पैर को थोड़ा दूरी बना कर के रखें। पैर की सुप्ती को इस तरह से नीचे की ओर रखें। अब सांस लेते हुए दाएं हाथ को पीछे करें और इस तरह से अपने एड़ी पर रखें। अब सांस लेते हुए बाएं हाथ को भी पीछे करें और इस तरह से अपने बाएं एड़ी पर रखें। कमर जंघा सीधा होना चाहिए। पीछे की ओर सांस लेते हुए झुके। सांस लेते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाए। तो इस तरह से यह उष्ट्रासन पूर्ण होता है। इस आसन की कुछ सावधानियां हैं, जैसे जिसका कमर दर्द हो वह इस आसन को ना करें। गर्भवती महिला इस आसन को ना करें। यह आसन महिलाओं को विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार का आसन है। अब मैं आप लोग के सामने फिर नए योगासन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।